नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन अपने व्यूअर्स को स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगा वीडियो की कि ये जो गिरावट आ रही है ये पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से है। डेफिनेटली वो रीजन काफी बड़ा है, लेकिन अभी कंसल्टेशन पेपर है। इनफैक्ट अगर ये फाइनल भी होता है तो भी जितनी करेक्शन होनी थी आई थिंक हो गई है, जो कि रिएक्शन बहुत शार्प दे दिया है कंपनीज ने। 5-6-8% तक स्टॉक्स नीचे हैं। आप सभी समझ ही गए होंगे मैं कौन से क्षेत्र के बारे में बात करने वाला हूं, कौन से स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन डिटेल देने से पहले ही मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, ये जो हुआ है या ये जो हो सकता है हो सेबी का, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर है, अभी बातचीत जारी करी गई है, अभी बातचीत होगी। 17 नवंबर तक सबके रिप्लाईज आएंगे, डिस्कशन होगा। अगर मंजूरी भी मिल जाती है, यही हो जाता है लागू, तो सबके थोड़े थोड़े इंपैक्ट्स पड़ेंगे फाइनेंशियल्स पे। इनफैक्ट जो जितनी बड़ी एएमसी है उस पर उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और छोटे लोगों को कम पड़ेगा, जिनकी छोटे एयूएम वगैरह है ना, उन पे कम इंपैक्ट आएगा। बट इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे आएगा, उनके फाइनेंशियल्स पे आएगा डायरेक्टली। बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे और इन्वेस्टर्स इन शेयर से निकल जाएं। ये बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आगे ग्रोथ बहुत है इस क्षेत्र में। तो मेरा मानना है कि बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, बट समझना और जानना जरूरी है कि हुआ क्या है एक्चुअली में। तो मैं आपको पहले स्टॉक्स के नाम बताता हूं। स्टॉक्स के नाम बताने से पहले क्षेत्र बता देता हूं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेजर साइड पे जो कंपनीज हैं उनके लिए कल सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है उसमें फी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है, ऐसा सेबी ने कहा है। मान के चलो, अभी हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी या लमसम जो भी है, तो हमें एक टोटल जो एक्सपेंस रेशो होता है वो हम पे करते हैं। एक्सपेंस रेशो कहा जाता है उसे। हर स्कीम का डिफरेंट एक्सपेंस रेशो होता है। जितनी मतलब जैसे कि जिस स्कीम में ज्यादा काम करना पड़े फंड मैनेजर को, उसका एक्सपेंस रेशो ज्यादा, और जिसमें काम ना करना पड़े उसमें एक्सपेंस रेशो कम। अब आप कहोगे ये कैसे होता है भाई? मान के चलो मैं इंडेक्स फंड खरीद रहा हूं, तो उसमें कोई काम है मैनेजर का, जो फंड मैनेजर है, क्योंकि इंडेक्स फंड तो यानी इंडेक्स में उसे पैसा लगाना है, उसने तो अपना दिमाग ही नहीं चलाना। मैं अगर निफ्टी का ईटीएफ आपसे खरीदने को बोलूं तो मैंने क्या दिमाग लगाया इसमें? वो तो ईटीएफ मैंने बोले आपने ले लिया, बात खत्म, है ना। अगर मैं निफ्टी में से पर्टिकुलरली एक या दो स्टॉक्स चुनूं, फिर आपसे कहूं यार ये लो क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च करी है, तो मैंने अपना दिमाग लगाया। तो जब हम इंडेक्स फंड खरीदते हैं या फिर इस तरीके से फंड्स लेते हैं ईटीएफ वगैरह, उनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो वहां पे क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है। लेकिन मैं कहूं कि भैया स्मॉल कैप में या लार्ज कैप या मिड कैप में या फिर मल्टी कैप में, तो फिर वो बंदा अपना दिमाग लगा रहा है। हालांकि इन सबकी फीस तय है कि मैक्सिमम साइड पे आप इतनी ही ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो सेबी ने क्या करा, ये टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है, इसे बोला कि बांटो, अलग करो पूरी तरीके से, बताओ लोगों को कि आप किसके लिए कितना चार्ज कर रहे हो। जैसे कि आप टोटल एक्सपेंस रेशियो में क्या कर रहे हो, ब्रोकर के फीस भी ऐड कर देते हो, अपना चार्ज भी ऐड कर देते हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस हैं। तो अब उसे एक्सक्लूड करा पहले तो, और फीस स्ट्रक्चर कर दिया कम। जैसे कि मान लो पहले इक्विटी में काम करने के लिए इन्हें 12 पैसा का ट्रेड देना पड़ता था, अब सेबी ने कहा कि आप 2 पैसे से ज्यादा नहीं ले सकते हो, और डेरिवेटिव में 5 पैसे तक, सेबी ने कहा 1 पैसे से ज्यादा नहीं लोगे। तो मतलब काफी हैवी लेवल पे इनके फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट आएगा। तो ये हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ये पूरी इंडस्ट्री क्या जवाब देती है सेबी को। 17 तारीख तक का समय दिया गया है, और फिर विचार होगा। ये बहुत लंबे समय तक खिंचती हैं ऐसी बातें, एकदम से लागू नहीं हो जाती हैं, और लागू होने पे भी कोई बड़ा लेवल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, टोटल एक्सपेंस रेशो वैसे ही बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत और कम होगा तो इंडस्ट्री के लिए थोड़ी डैमेज है, लेकिन हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि हमें थोड़ा कम एक्सपेंस रेशो शेयर करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स वालों के साथ, हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, बस यही एक चीज है। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा एक बार डेटा शेयर करना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। मान के चलो जो अभी करंट सिचुएशन में जो हो रहा है वो बताना चाहूंगा आपको।
जो एएमसीज हैं वो कैश मार्केट में काम करने के लिए 12 बेसिस पॉइंट लेती हैं, अभी 2 बेसिस पॉइंट लेंगी। और डेरिवेटिव यानी वायदा बाजार में 5 बेसिस पॉइंट लेती हैं, अभी 1 लेंगी। और इससे क्या होगा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि डिस्क्लोजर मस्ट क्लियरली ब्रेक अप कॉस्ट कंपोनेंट्स फॉर इन्वेस्टर, व्हाट पार्ट ऑफ द एक्सपेंस रेशियो गो वेयर, कौन सा एक्सपेंस रेशियो किधर गया है, सब कुछ बताओ क्लियरली, ट्रांसपेरेंसी पूरी चाहिए। तो ये सेबी ने कहा है, इसी के चलते ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं आप सभी को। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल। लोग पूछ रहे हैं भाई इसका क्या है यार, ये तो इतना नहीं गिरना चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग के साथ साथ आप सभी को म्यूचुअल फंड में भी पूरी तरीके से अपना पैर जमा चुकी है, तो वो इंपैक्ट दोनों तरफ आ गया, क्योंकि ब्रोकर को भी थोड़ा चार्ज पहले ज्यादा आता था, अब कम जाएगा, तो इनको दोनों तरफ से दिक्कत हुई, इसलिए ज्यादा टूट गया और चला हुआ भी था रिसेंट डेज में। ये एक बड़ा रीजन है। लगभग 9% समथिंग नीचे दिख रहा है आपको आज के, नहीं 8% नीचे है। निपॉन इंडिया 5% नीचे, HDFC AMC 4.5% नीचे, केफिनटेक 4% नीचे, 361 वेल्थ 4% नीचे, कैम्स 3.5% नीचे, आनंद राठी 3.5% नीचे, आदित्य बिरला AMC 3.5% नीचे। तो ये सारे स्टॉक आज आपके लिए 3-3, 4-4, 5-5% नीचे दिख रहे हैं। इनफैक्ट नुवामा वेल्थ में भी 2.5% की गिरावट है, बट ठीक है, जितनी होनी थी हो गई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता मुझे। रिकवरी वापस जल्दी आपको लौटते हुए दिखेगी, निश्चिंत रहें, बने रहें। और ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल और सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।